हाँ सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली 11 बजे मिलते हैं टीचर मेकर के इस परिवार पे। आज भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली आज की हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ इस क्लास को, मैंने एग्जाम फिनिशर पे भी पढ़ाया हुआ है और आज हम लोग टीचर मेकर पे इसकी बात करने वाले हैं। बाकी ये मैंने मैराथन में भी मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की थी, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं तो सिर्फ ड्यूटीज़ की जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं उनकी बात करने वाले हैं, लेकिन इसके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। वो जैसे कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो अमेंडमेंट याद रख लेंगे। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा 42वां संविधान संशोधन, और किस पार्ट में बात की गई है, तो पार्ट 4A। ठीक है, ये भी याद रखें 42वां संविधान संशोधन। ये कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। 42वां संविधान संशोधन ये मैं लिखा चुका हूँ। 42वां संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रख लेंगे, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, हालांकि आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन फिर से भी हम रिवाइज कर ले रहे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, आर्टिकल तो लिखा हुआ है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात कर लेंगे हम लोग, किसकी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात कर लेंगे। फिर अगर आप हमसे पूछेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बाद की फिर यहाँ पर कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल इस तरीके से 51A, और पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 4A। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो मौलिक कर्तव्यों की बात हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आर्टिकल का भी दिया है 51 का, तो यहाँ पर पार्ट, यहाँ पर 4 का, भाग 4 का इस तरीके से बोल सकते हैं। 4A जो है इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 51A, तो संविधान का पालन करें। पहली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज जो है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उस राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए और राष्ट्र ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। संविधान का पालन करना चाहिए हमें और उसके आदर्शों को मानना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। हमें जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमें पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताती है। बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्लास अगर देखनी हो तो मेरी 45 मिनट की क्लास एग्जाम फिनिशर पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो भी जिन लोगों ने हमारे देश की जो आज़ादी दिलाई है उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को माननी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए हमें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जैसे मान लो महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन लोगों की बातों को हमें फॉलो करना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता
रखना चाहिए। तीसरी, भारत की संप्रभुता, एकता, हमें एकता बनाई रहनी चाहिए, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, मतलब देश को विभाजित नहीं होने देना है, देश कहीं पर विभाजित नहीं होने देना है। रक्षा करें, अखंडता मतलब एकता बनाए रखें और उसे अक्षुण्ण रखें। संप्रभुता मतलब जो है, हमें संप्रभुता का मतलब मैंने आपको प्रीएम्बल में पढ़ाया था, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, जो 45 मिनट की क्लास है। फिर फोर्थ, जो हालांकि संप्रभुता का जो मतलब सोवरेन कंट्री होती है वो होती है कि हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को निर्णय खुद लें, किसी का दबाव ना हो हम पर, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता हमें बनाए रखनी चाहिए। भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। फिर देश की रक्षा करें और उसे आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखो, अगर आपको बुलाया जाए तो आपको राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, देश की रक्षा करें। और देश की सेवा जो है सीमा पर रहकर हमारे फौजी लोग, हमारे जवान लोग करते ही हैं, लेकिन आप देश में, जैसे आप अपने घर पे भी रह के, समाज में के बीच में भी रह के देश की सेवा कर सकते हैं। किस तरीके से सेवा कर सकते हैं आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं, तो आप सेवा कर सकते हैं किस तरीके से। आप फ्री में एजुकेशन दो लोगों को, कम शुल्क में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करो, या बहुत कम फीस में लोगों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आप इलाज फ्री में करो, कम निःशुल्क इलाज करो, या फ्री में बहुत कम सस्ती फीस में, बहुत कम फीस में आप लोगों का इलाज करो। इस तरीके से भी तो देश की सेवा हो सकती है। जैसे हमारे जो आदर्श हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने देखो देश को मिसाइल बना कर दे दी, तो इस तरीके से भी देश की सेवा की जा सकती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। किस तरह, जैसे अब यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे कि हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है भारत में भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ठीक है। भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए, भेदभाव को त्याग देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ। हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था, ठीक है। मौलिक अधिकार जब हमने पढ़े थे तो भेदभाव जो है इसको नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। और समान भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जो भी महिलाएं हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अब महिलाओं का सिर्फ सम्मान ही नहीं करना चाहिए, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, पब्लिक में कुछ गलत हो रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत कर रहे हो। अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, महिलाओं के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और आप उसको रोकने में सक्षम नहीं हो, तो आप भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, तो आपको उसको रोकना चाहिए। अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि हमें जो भी स्त्रियों के साथ गलत हो रहा है उसको आके खड़े होकर हमें उसको रोकना चाहिए, ठीक है। ये भी, और हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ठीक। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। देखो आजकल देख रहे हो ना, जितने लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। किस तरीके से, कई लोग क्या करेंगे, होली में क्या करेंगे, घर में छुप के बैठ जाएंगे। होली के दिन पे घर में छुप के अंदर से बैठ जाएंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक रंग जो है पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाएगा, पूरी तरीके से लोग खेलना बंद नहीं कर। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं त्योहारों से दूर होते जा रहे हैं। त्योहार में अगर आप सेलिब्रेट नहीं करते हो फेस्टिवल को, भले ही आप, कोई नहीं कह रहा कि आप पानी वाले रंगों से खेलें, आप जो है गुलाल तो खेल ही सकते हैं, लेकिन नहीं, घर में बैठेंगे तो सिर्फ एक टीका लगा लेंगे और अगर किसी ने लगा दिया तो उसे तमाम बातें सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और हाँ, कपड़ों पे मैं ज़्यादा कमेंट करने वाला हूँ नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, हमें कभी कभार अपनी संस्कृति के अनुसार भी कपड़े पहनने चाहिए। जैसे जैसे हमारी संस्कृति जो हमें कहती है उसका हमें रक्षा करनी चाहिए और हमारी संस्कृति के अनुसार भी हमें कभी कभार पहनावा पहनना चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। चलिए फिर हमें संस्कृति का अपना बचाव रखना चाहिए। हमें अपने होली दिवाली अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। आज देखो ना, जितना भी मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग त्योहारों से, उतना ही दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें प्राकृतिक पर्यावरण की, तो हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहती है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। किस तरीके से, हमें लॉजिकल सोचना चाहिए, हमें लॉजिकल, हमें जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट हो वही काम करना चाहिए। ये नहीं हमें कोई जबरदस्ती, हम पे कोई, जैसे हमारी स्किल कुछ और कर हम कुछ और रहे, तो हमें लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। हमें लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र भी हमेशा प्रगति करे, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को माता पिता का संरक्षण भी हो और उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और ये संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2002 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये थी हमारी मौलिक कर्तव्य की क्लास। देखो आप मौलिक कर्तव्य की क्लास हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास थी और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे, वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेंगे। भारतीय मौलिक कर्तव्यों में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो भारत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत, तो 51A। ये देखो जीडी का 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। और भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था, तो वर्ष 1976। SSC GD 2023 का क्वेश्चन है यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मौलिक कर्तव्यों को मात्र 11 मिनट की क्लास में खत्म किया है। आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।